हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 2 नियंत्रण समन्वय का VBA ऑब्जेक्टिव सवाल। बच्चों, अब ये ऑब्जेक्टिव इतना इम्पोर्टेंट है कि सारे सवाल इसी PDF से आने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है और इस वीडियो को बड़े ध्यान से अच्छे से समझना है, पढ़ना है और ध्यान से देखें। तो बिना समय लेते हुए, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और ऐसे ही VBA ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ये मिलते रहेंगे, हम आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। तो बिना समय लिए हम करते स्टार्ट। देखिए, ध्यान से देखना है, आँख नाक मुँह खोल कर देखना है अच्छे से। पहला सवाल लिख क्या क्या कहता है? हार्मोन स्रावित होता है। जी हाँ, ऑप्शन देखें, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्यस्रावी ग्रंथि से, नालिका ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि आपको पता है सवाल का आंसर तो कमेंट में आंसर जरूर करते जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेघा, या इसी को गलगंड बोलते हैं ना। जैसे तो इसका ऑप्शन में पहला, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। जी हाँ, इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी के कारण ही घेघा अथवा ग्वाइटर या घेघा रोग होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? ऑप्शन पहला है थायराइड, दूसरा यकृत, वृक्क, वृषण। इसका सही आंसर होगा ये थायराइड होगा। थायराइड से निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। उपचयन, जी हाँ, उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, उपचयन। अगला सवाल है, अगला सवाल है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन्स, इथाइलिन, ऑक्सीन। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, इथाइलिन। इसका आंसर है सी इथाइलिन। अगला सवाल, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ग्राही, ऑप्शन बी प्रभावक, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व। इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ए ग्राही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? दोनों प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। इसका सही आंसर होगा, यदि आपको पता है तो आंसर फटाक से न बता दे। इसका आंसर होगा अग्न्याशय। अगला सवाल, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन ए गोनेड्स, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, अग्न्याशय, एड्रिनल। इसका सही आंसर होगा एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि सबसे ऊपर होता है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? सुनता कौन है, किसे सुनाई पड़ता है? ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, बी है ध्वनिग्राही, सी है श्रवणग्राही, डी है स्पर्शग्राही। तो बता दे, इसका करेक्ट आंसर होगा श्रवणग्राही, है ना। श्रवणग्राही मतलब सुनने वाला ग्राही अंग जो होता है वो श्रवणग्राही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़े जरा। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवीर ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन अधिवृक्क ग्रंथि। इसका सही ऑप्शन होगा सी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला सवाल, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम के संवहनी नलियों पर, ए और बी दोनों। इसका आंसर डी आंसर सही होगा, ए और बी दोनों पे होता है, ए और बी दोनों पे होता है। अगला, बीज रहित फल को पकाने को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनिषेक फलन, ऑप्शन बी अनिषेक अंडपी, ऑप्शन सी अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अग्र प्रभाविकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अग्र प्रभाविकता, अग्र। चलिए स्टूडेंट्स, 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? चलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? ए है इंसुलिन, बी है थायरोक्सिन, सी है एस्ट्रोजन और डी इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है। डी इसका ऑप्शन कह रहा है क्या यहाँ पे साइटोकाइनिन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? ऑक्जीन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिब्रेलिन फल पकाने के लिए उत्तरदायित्व होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुमिका, सिनेटिका दरार या सिनेप्स, ये एक्सॉन या आगेव। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे थोड़ा और जूम कर देते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है किसके लिए? ऑप्शन ए सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर के संतुलन बनाने के लिए और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। तो हम जानते हैं क्या उपरोक्त सभी के लिए होता है। मस्तिष्क उत्तरदायित्व होता है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में किस प्रकार का समन्वयन पाया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक समन्वयन, ऑप्शन बी तंत्रिका समन्वयन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों में पाया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो हम लोग जानते हैं कितना प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर जिसको आंसर पता है फटाफट कमेंट में देते चलिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मेरुरज्जु में, बी मस्तिष्क में, सी पेशी ऊतक में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मेरुरज्जु में पाया जाता है। ठीक है, प्रवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किससे कहा जाता है? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायरोक्सिन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। अगला ऑप्शन कह रहा है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं क्या पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? ऑप्शन ए नलिका वाहिनी, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नलिका विहीन होती है। ठीक है, नलिका विहीन होती है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्सीन, सी जिब्रेलिन्स, डी ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा कौन सा? ऑक्सीन और जिब्रेलिन्स दोनों हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऑटुवमनता, ऑप्शन बी ऑटू अल्प क्रियता, ऑप्शन सी मिक्सिडिमा, ऑप्शन डी ए सभी। तो क्या हो जाएगा? ए सभी होगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी ग्लूकागॉन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों स्रावित होते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, 28 नंबर क्वेश्चन।
स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? ऑप्शन ए श्रवण द्वारा, ऑप्शन बी परिशुद्धन द्वारा, ऑप्शन सी अनुक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी पुनर्भरण द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनर्भरण द्वारा हो जाता है 28 नंबर का आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्या कहा? जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन ए प्रकाश अनुवर्तन, ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, और ऑप्शन सी क्या करा? ऑप्शन सी कह रहा है क्या? ऑप्शन सी कह रहा है क्या? जलानुवर्तन, और ऑप्शन डी कह रहा है रसायन निवर्तन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु निवर्तन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, पेंस मेंडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है कि मध्य मस्तिष्क का कि पश्च मस्तिष्क का कि प्रम मस्तिष्क का? तो हम जानते हैं क्या? पेंस मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर का जगह सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए वमन, ऑप्शन बी चबाना, ऑप्शन सी लाड़ खाना, ऑप्शन डी हृदय का धड़कना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, चबाना। ठीक है, चबाना हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इस करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सोडियम आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, बी मध्य मस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन जाएगा? सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 34 पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ऑप्शन ए प्रो के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एज करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 35 नंबर क्वेश्चन करा है क्या? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन ए छुई मुई पौधे पर, ऑप्शन बी धृत कुमारी पर, ऑप्शन सी कैंडुला पर, और ऑप्शन डी कैक्टस पर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा, छुई मुई पौधे पर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा? वृक्क किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए पाचन तंत्र का, बी परिसंचरण तंत्र का, डी उत्सर्जन तंत्र का, सी उत्सर्जन तंत्र का, और डी क्या करा? डी कर रहा है क्या? देखिए यहाँ पे डी कर रहा है क्या? श्वसन तंत्र का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र, सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरी, घेगा, मधुमेह। तो हम जानते हैं कौन सा होता है? मधुमेह होता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए जल, बी खून, सी संकेत, डी वायु। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? संकेत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा? ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ता है लोहा, वसा या प्रोटीन या आयोडीन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस कौन सा आवश्यकता पड़ता है? आयोडीन पड़ता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा कह रहा है? देखिए यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए वृषण में, बी पीयूष में, और सी अंडाशय में, और डी पराउटु ग्रंथि में। पराउटु ग्रंथि। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस में मिलता है? वृषण में मिलती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करती है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन के लिए, बी श्वसन के लिए, सी भोजन के लिए, डी जनन के लिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा। किसके लिए? वृद्धि के लिए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर? तंत्रिका तंत्र भाग है किसका? मस्तिष्क का, रीढ़ का, रज्जु का, सभी का। तो इनमें से क्या होगा? सभी का भाग है। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 43 नंबर क्वेश्चन करा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से, वृषण से, एंड्रियल ग्रंथि से, या अगला क्या है? अगला ऑप्शन है अग्नाशय से। अग्नाशय से। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किससे होगा? अंडाशय से स्रावित होते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पादप जनन हार्मोन है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ए एस्ट्रोजन, और सी एस्ट्रिडोलाई, और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ऑप्शन ए स्वास्थ्य के लिए, भोजन पचाने के लिए,
सी दूध बनाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, भोजन के पाचन के लिए जुगाली करते हैं यानी चबाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, बी एस्ट्रिडियोल और सी एंड्रिनल और डी रिलैक्सिन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, एंड्रिनली। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा? 46। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं का नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा, तंत्रिका और रसायन दोनों द्वारा होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? एफसीसी के सीड किस तरह का रसायन है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, या वृद्धि रोधक की तरह। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह। आप लोगों को 48 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट में करके जरूर से बताइएगा। और हमारे वीडियो पर फर्स्ट पढ़ा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूर तक शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।